बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही वहां टीएमसी के गुंडे आतंक मचा रहे हैं। बेगुनाहों का खून बहाते हुए लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं समेत कई लोगों को अब तक मारा जा चुका है, लेकिन इस खूनी खेल पर लगाम लगाने के बजाय ममता बनर्जी इनका बचाव करने में लगी हुई है। यहाँ तक कि बंगाल में बीजेपी के बड़े बड़े नेता सुरक्षित तक नहीं हैं। उन पर भी टीएमसी के गुंडे लगातार हमला करके उनकी जान लेने पर उतारू हैं। हाल ही में बंगाल के दौरे पर गए केंद्रीय राज्य मंत्री वी मुरलीधरन पर भी हमला किया गया था। बंगाल में बिगड़ते हालातों को देखते हुए गृह मंत्रालय एक्शन में दिख रहा है। अब खबर है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य के सभी बीजेपी विधायकों को केंद्रीय सुरक्षा देने का निर्णय लिया है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के सभी 77 बीजेपी विधायकों को एक्स कैटेगरी सुरक्षा दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक सभी निर्वाचित विधायक हिंसाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे और प्रभावित लोगों से भी मिलेंगे। ये भी जानकारी सामने आ रही है कि 293 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले सभी बीजेपी प्रत्याशियों को सुरक्षा दी गई है। पहले हारे हुए प्रत्याशियों को 10 मई तक की सुरक्षा दी गई थी, लेकिन हिंसा को देखते हुए बंगाल की बीजेपी इकाई ने ये सुरक्षा बढ़ाने की अपील की। इस पर निर्णय लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 31 मई तक सभी प्रत्याशियों की सुरक्षा को बढ़ा दिया है। इसके अलावा कोलकाता में हुई बीजेपी की विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराने वाले शुभेंदु अधिकारी को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। शुभेंदु विधानसभा में विपक्ष के मुख्य नेता होंगे। बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि वो 2 बार सांसद और 3 बार विधायक रह चुके हैं। ऐसे में वो ममता बनर्जी के व्यवहार से भली भांति परिचित हैं। उन्होंने कहा है कि उनका पहला कर्तव्य है कि राज्य को हिंसा मुक्त बनाना। इसके अलावा बैठक में मदारीहाट से विधायक चुने गए मनोज टिग्गा को बीजेपी के विधायक दल का मुख्य व्हिप चुना गया है। खैर, अब देखना ये होगा कि कब तक बंगाल में अमन और शांति की स्थिति लौट कर आती है। युधिष्ठिर उपाध्याय की रिपोर्ट, वीके न्यूज।